उस समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये अब आ चुका है 1949-50 का समय आ चुका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अब गांधी जी की भी हत्या हो चुकी है, देश में दंगे भी खत्म हो चुके हैं, तो भी सूरावर्दी भारत में रुका हुआ है, गया नहीं पाकिस्तान। ठीक है, अब सूरावर्दी को एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज देता है और बोलता है कि आपको इतना टैक्स भारतीय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करना पड़ेगा। तो सूरावर्दी नेहरू से समय लेता है और रात में नेहरू से मिलने प्रधानमंत्री आवास जाता है और वो दिखाता है कि देखिए ये इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, मुझसे इतने रुपए बकाया मेरे ऊपर बताकर मुझसे टैक्स मांग रहे हैं, अब आप मुझे इससे बचाएं। तो नेहरू जी उसी रात भारत के वित्त मंत्री को पत्र लिखते हैं और उस पत्र में क्या लिखते हैं कि आप जिस तरह से सूरावर्दी पर टैक्स लगा रहे हैं और जिस तरह से उनसे वसूली की बात कर रहे हैं, इससे गलत संदेश जाता है। इसको पाकिस्तान का मीडिया अपने हिसाब से खबर बना के उठाएगा। वो इस खबर के माध्यम से यह साबित करेगा कि जो मुसलमान भारत में रुक गए हैं, देखो भारत सरकार उनको कैसे परेशान करती है, उनसे टैक्स की वसूली करती है जैसे सूरावर्दी से वसूली की जा रही है। तो पाकिस्तान का मीडिया यह छापेगा, इसलिए इस मामले को देखा जाए। मतलब नेहरू जी सीधे सीधे देश के वित्त मंत्री पे दबाव बनाते हैं कि सूरावर्दी का यह टैक्स माफ कर दिया जाए, सूरावर्दी का टैक्स माफ कर दिया जाए। और अगर किसी को शक है कि प्रखर श्रीवास्तव झूठ बोल रहा है, तो वो भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू उठाकर पढ़ ले, जिसे इंदिरा गांधी ने छपवाया था। उसमें वो पत्र जो वित्त मंत्री को नेहरू जी ने लिखा है वो छपा हुआ है। अब सूरावर्दी ने अपना टैक्स माफ करवा लिया, धीरे धीरे अपनी प्रॉपर्टी को उसने बेच दिया, कैश जमा करा और वो एक दिन पाकिस्तान चला गया। तब तक जिन्ना मर चुका था। पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान में उसने अपनी राजनीति स्थापित करी और एक दिन वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन गया। तो जब वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना तब वो शायद मलेशिया या इंडोनेशिया के टूर पे निकला। तो उस वक्त जो विमान होते थे वो इतने, उनमें डीजल, सॉरी माफ कीजिएगा, उस वक्त के विमानों में इतना ईंधन नहीं आता था कि वो सीधे मलेशिया तक पाकिस्तान से उड़ान करें, तो बीच में कहीं विमान को रुकना पड़ता था अपना ईंधन भरवाने के लिए। तो सूरावर्दी का विमान जब प्रधानमंत्री था पाकिस्तान का, तो विमान जब मलेशिया या इंडोनेशिया के लिए उड़ा तो उसने कलकत्ता में ईंधन भरने के लिए उसको रुकना था। तो उसने कलकत्ता में ईंधन भरने के लिए, जब उसको खबर मिली कि मेरा विमान कलकत्ता में ईंधन भरने के लिए रुकेगा, तो उसने नेहरू को पत्र लिखा कि ये जब मेरा विमान ईंधन भरने के लिए रुकेगा तो मैं विमान में रहूंगा और उस वक्त इनकम टैक्स का कोई अधिकारी उस विमान के अंदर नहीं आना चाहिए। और ये भी ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो ये